नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। रात में यहाँ सूरजपुर में प्रधान आरक्षक की पत्नी और उनकी पुत्री की नृशंस हत्या के मामले में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है और पुलिस ने इस संबंध में मुख्य आरोपी कुलदीप साहू और अन्य 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। मुख्य आरोपी कुलदीप साहू जो थाना सूरजपुर का एक गुंडा बदमाश है और पिछले साल अक्टूबर में जिसे जिला बदर किया गया था, वह यहाँ पुराना बस स्टैंड पर अपने साथियों के साथी रिंकू सिंह, गोल्डी एवं चंद्रकांत के साथ उपस्थित था। तत्समय हमारे थाना सूरजपुर का आरक्षक घनश्याम सोनवानी वहाँ पर गया और उसके द्वारा जब इसको देखा गया तो इसके द्वारा उसे पकड़ने का प्रयास किया गया कुलदीप साहू को, जिस पर कुलदीप साहू द्वारा उसके ऊपर खोलता हुआ तेल फेंककर उसे गंभीर रूप से आहत किया गया और वहां से ये लोग फरार हो गए। तत्पश्चात जब पुलिसकर्मी इनकी आसपास तलाश कर रहे थे तो इनके द्वारा स्विफ्ट डिजायर कार से पुलिसकर्मियों पर कार चढ़ाकर उनकी हत्या का प्रयास किया गया। क्योंकि वह दुर्गा विसर्जन का समय था और उस वक्त भीड़ थी और वहाँ से वो भाग रहने में सफल हुए और उसके पश्चात पुलिस द्वारा इनका पीछा किया जा रहा था, किंतु ये गांव करवा चौकी लटोरी के पास पुलिस को चकमा देने में सफल रहे और फायरिंग करते हुए वहाँ से फरार हुए। इसी बीच प्रधान आरक्षक तालिब शेख के जो वह अपने घर पर गया तो घर पर काफ़ी खून बिखरा हुआ था और वहाँ पर उसकी पत्नी और उसकी पुत्री नहीं थे। अनहोनी की आशंका थी। तत्काल वहाँ पर आसपास सर्च किया गया। सुबह को उन दोनों के शव पास ही वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम पीड़ा से बरामद हुए। मामले की जो कड़ियाँ जोड़ रही थी, इसमें कुलदीप साहू मुख्य संदेही के रूप में उभरा था, जिसकी लगातार विभिन्न टीम बनाकर लगातार आसपास सर्च की जा रही थी। पुलिस को चकमा देते हुए कुलदीप साहू यहाँ से गढ़वा पहुँचने में सफल रहा और गढ़वा से जब उसके पास पैसा खत्म हो गया तो वहाँ से अंबिकापुर पैसे की एक व्यवस्था करने के लिए आ रहा था कि जिससे वो भाग सके। इसी बीच बलरामपुर पुलिस द्वारा बलरामपुर में उसको बस से उतारकर गिरफ्तार किया गया। लगातार हमारी टीम उसको ट्रेस कर रही थी और फिर उसकी निशानदेही पर अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें रिंकू सिंह, सीके सिंह और कुलदीप साहू की हत्याकांड में मुख्य भूमिका है। गोल्डी साहू की भूमिका भी हत्याकांड और उससे रिलेटेड जो घटनाएं हैं उसमें उसकी भूमिका पाई गई है। एक अन्य आरोपी सूरज साहू जिसको हमने गिरफ्तार किया है, उसके द्वारा आरोपी को भागने में मदद की गई है और इस बात के सबूत मिले हैं। प्रकरण में अभी विवेचना जारी है और प्रकरण में यदि आगे अन्य आरोपियों तो जैसे जैसे विवेचना इसमें आगे बढ़ेगी और यदि कोई अन्य आरोपी प्रकरण में आते हैं तो उनको भी आवश्यकता अनुसार आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, कितनी चुनौती रही, खासकर जो कुलदीप साहू को लेकर उसको पकड़ने का जो मुख्य आरोपी था उसको लेकर पकड़ने? जैसा कि आपको मालूम है, कुलदीप साहू एक आदतन आरोपी है। इसके विरुद्ध यहाँ थाना कोतवाली में लगभग 27 प्रकरण पंजीबद्ध हैं। ये जिला बदर पिछले साल अक्टूबर में किया गया था। इस साल फिर इसको जिला बदर का उल्लंघन करता हुआ पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया। इसके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और इसे जेल भेजा गया, जहाँ से इसे जमानत मिली और उसके पश्चात इसे जिला बदर किया। जब ये 13 तारीख को यहाँ पर देखा गया, पुलिस द्वारा इसे पुनः पकड़ने का प्रयास किया गया। इसके द्वारा अपना सारे कॉन्टैक्ट्स बंद कर दिए गए थे और पुलिस द्वारा इसका कोई लोकेशन नहीं थी। हमारे पास जो भी अवेलेबल लीड्स थी उनके आधार पर हम लगातार इसका पीछा करते हुए पहले वो यहाँ से प्रतापपुर चौक तक गया, वहाँ से छाबड़ा ट्रेवल्स की बस पकड़ कर रामानुजगंज पहुँचा, उसके बाद गढ़वा पहुँचा और गढ़वा में जब इसके पैसे ख़त्म हुए तो वहाँ से ये
पैसों का इंतजाम करने के लिए जब बलरामपुर आ रहा था और हमारी टीम चूँकि इसका लगातार लोकेशन को ट्रेस करते हुए वो जा रही थी आसपास से पूछते पूछते, जब हमें इस बात का पता चला तो तत्काल हर जगह नाकेबंदी करी गई और उस नाकाबंदी में कल तो इसको वहाँ पर हिरासत में बलरामपुर में लिया गया। सर मोटिव कुछ आरोप जिसमें कुछ आरोपी भी है जो राजनीति से बिलोंग करता है कांग्रेस पार्टी के, राजनीतिक कुछ दबाव भी था सर आप पे? पुलिस पर कोई दबाव नहीं था। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में बहुत ही गंभीरता से, प्रोफेशनली और बहुत ही स्विफ्टली एक्शन लिया। सर डेड बॉडी इस हालत में मिली है तो क्या कुछ रेप की पुष्टि हुई है क्या? पोस्टमार्टम कराया गया है। प्रथम दृष्टया पोस्टमार्टम में किसी प्रकार के अनाचार की संभावना अभी नहीं व्यक्त की गई है। पुलिस द्वारा स्लाइड जब्त की गई हैं, जिन स्लाइड्स को आगे अग्रिम परीक्षण के लिए भेजा गया है। परीक्षण रिपोर्ट अभी अप्राप्त है, उसे प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि इस प्रकार के कोई सबूत या कोई इस प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त होती है तो तदनुसार कार्यवाही की जाएगी। अभी वर्तमान में उपलब्ध परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अनाचार की पुष्टि नहीं हुई। सर ये मर्डर घर में हुई कि ले जाके ये और मोटिव क्या था सर? क्या प्रधान आरक्षक तालिब शेख द्वारा लगातार जो मुख्य आरोपी कुलदीप साहू है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही थी, जिसको लेकर कुलदीप साहू उसके विरुद्ध रंजिश रखता था। घटना के समय वह काफ़ी शराब पिए हुए था, जिसकी पुष्टि हुई है और इसी रंजिश की वजह से वो तालिब शेख के घर गया तालिब शेख को मारने के उद्देश्य से, किंतु तालिब शेख जब उसे वहाँ नहीं मिला, वहाँ पर उसकी पत्नी मिली। पत्नी को का कत्ल किया गया। पत्नी का कत्ल करते हुए चूँकि बच्ची भी वहीं उसके घर में थी और जब बच्ची द्वारा प्रतिकार किया गया तो उसका भी मर्डर वहीं घर में ही किया गया और उसके पश्चात दोनों डेड बॉडीज को एक जो वाहन प्रयुक्त हुआ था उस वाहन में उसको लाद कर वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम पीड़ा में डंप किया। सर पुलिस महकमे के लिए बहुत दुख की घड़ी है, लेकिन ऐसे जो अपराधी है सर निर्ममता पूर्वक जो हत्या हुई, लगता है कि पुलिस की और ज़्यादा कुछ पुलिसिंग में बदलाव होनी चाहिए कि ऐसे अपराधियों पर नज़र रखा जा सके कि दोबारा ऐसा कोई कृत्य ना हो सके। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में बहुत ही स्विफ्टली काम किया गया है। इस प्रकार का पुलिस द्वारा हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि थाना सूरजपुर में मुख्य आरोपी को कुछ संरक्षण प्राप्त था। मेरे द्वारा जिला सूरजपुर से अलग दीगर जिला कोरिया की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर एवं जिला बलरामपुर के एसडीओपी कुसमी इमैनुअल लकड़ा की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल का गठन किया जा रहा है, जो इस घटना के किस प्रकार कारित हुई, क्या उसके कारण थे और क्या पुलिस कर्मियों की इसमें प्रकरण में कोई लापरवाही थी अथवा संलिप्तता थी, इसकी सूक्ष्मता से जांच की जाएगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर जो भी उसमें पाया जाएगा तदनुसार उसमें आवश्यक विभागीय कार्यवाही या जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी वो की जाएगी। सर मोनिका ठाकुर मैडम एडिशनल एसपी कोरिया, मोनिका ठाकुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरिया और इमैनुअल लकड़ा एसडीओपी कुसमी एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और एक उप पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल का गठन किया जा रहा है और ये जांच दल को निर्देशित किया जा रहा है कि वो 7 दिवस में मुझे सीधे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। सर किस हथियार से हत्या की गई थी? घटना में आरोपी द्वारा चाकू का इस्तेमाल किया गया। उस चाकू को उसने अपने घर से लिया था। चाकू घटना स्थल से ही बरामद हुआ है। चाकू पर खून लगा हुआ था। घर से चाकू को जब्त कर वैज्ञानिक परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। घटना का सूक्ष्मता से एफएसएल टीम द्वारा भी निरीक्षण किया गया है। इसके अतिरिक्त फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो रायपुर से बुलाए गए हैं, जिनके द्वारा घटना स्थल का सूक्ष्मता से निरीक्षण कर वहाँ पर जितने भी वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध हैं उनका संकलन किया जा रहा है और उन सभी साक्ष्यों का रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे इसमें अग्रिम कार्रवाई। एक चाकू का इस्तेमाल हुआ है। अभी तक की विवेचना के आधार पर और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर घटना को एक चाकू के एक किचन में यूज होने वाले चाकू के
चाकू के माध्यम से घटना को कारित किया गया। उस चाकू की जब्ती घटनास्थल के पास से हो चुकी है। तालिब के घर सर सिर्फ कुलदीप गया था कि और भी आरोपी गए हुए थे? घटना अभी इसमें विवेचना जारी है। इस घटना में कुलदीप, रिंकू सिंह और सीके सिंह ये तीनों सम्मिलित थे। सर कितने बार किए गए थे सर? घटना दोनों मृतिका एवं उसकी पुत्री का नृशंसता से हत्या की गई और उनके मृत शरीर पर चाकू के कई वार हुए। बाकी जो दो आरोपी हैं सर, वो किस तरह से भूमिका में शामिल थे, किस तरह से उन्होंने सहयोग गोल्डी भी इसमें लगातार जो पूर्व में घटना हुई उसमें सम्मिलित था। आगे अभी विवेचना हमारी जारी है। और सूरज साहू के बारे में जैसे मैंने बताया कि सूरज साहू द्वारा आरोपी को भागने में मदद की गई। सूरज साहू ग्राम करवा का ही रहने वाला है, जहां पर वो अपनी गाड़ी छोड़कर भागा था। उसके बाद सूरज साहू द्वारा इसको वहां से गांव से निकालकर आगे भागने में मदद की गई। प्रकरण की अभी इसमें प्राथमिक विवेचना स्तर पर है। प्रकरण में अभी गहन विवेचना जारी है और जैसे जैसे उसमें तथ्य आते जाएंगे तो हम आपको उसमें बताते हैं। रिमांड भी लिया जाएगा? इनको सभी आरोपियों को अभी कोर्ट में प्रस्तुत किया जाकर हम आवेदन देंगे वहाँ पे पुलिस रिमांड के लिए और फिर पुलिस रिमांड की और भी नाम कार्रवाई आ सकते हैं क्या सर? आरोपी रात में अभी प्रकरण में बहुत ही विवेचना प्राथमिक स्तर पे। जैसे जैसे प्रकरण में हम विवेचना में आगे बढ़ेंगे और कोई भी आगे नाम आएंगे तो तदनुसार कार्रवाई